Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया के रहस्य, दुनिया के इतिहास, मंदिर मस्जिद की कथाओं को लेकर हम इस चैनल पर वीडियोस बनाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं और आज हम बात करेंगे भगवान की लीलाओं के बारे में। भगवान के जो रहस्य होते हैं, भगवान आखिरकार कोई अवतार में क्यों जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं और वो जन्म किस लिए लेते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बहुत सारे आप घटनाएं देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे रामायण महाभारत में ऐसी पंक्तियां सुनने को मिलती होगी आपको कि किनका वध करने के लिए उनको यहाँ से वरदान मिला था, तब भगवान वहाँ पे जन्म लिए और फिर उसको मार के फिर वहाँ से उनका जो प्राप्ति थी वो इच्छा शक्ति से उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस तरीके से कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु के अवतार को जब श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जब सामने आए तो उन्होंने भगवान विष्णु का एक विकराल रूप धारण कर लिया था। श्री कृष्ण की हालांकि उस सिचुएशन में मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद उनको लोग जलाए थे। जैसे कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब भी हमारे धर्म में कोई मरता है तो उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद उनकी जो अस्थियां होती है, उनके जो राख होते हैं वो कहीं ना कहीं आप जाके किसी गंगा या फिर कहीं नदियों में उसको प्रवाहित किया जाता है। लेकिन जब श्री कृष्ण की मौत हो गई थी उसके बाद जब उनको जलाया गया था तो उनके बॉडी का कुछ एक अवशेष था जो कि बच गया था। हालांकि वो नहीं जला था, सारा जो उनका चिता था जल जाने के बाद एक अवशेष उनमें बाकी रह गया था। हालांकि वो अवशेष क्या है और वो अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्ति हुई थी ताकि वो बच गया था, तो मैं ये खास अपने रिपोर्ट में दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अपना भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था। लेकिन श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का यह अंग क्यों नहीं जला, तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो इनका जन्म मथुरा में हुआ था लेकिन इनका बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत की युद्ध के बाद इन्होंने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय उनकी आयु लगभग 125 वर्ष की थी। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई। वह अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारती सूझी और वो स्त्री का वेश धारण करके अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने चले गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्याम को शाप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का शाप सुन श्याम बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गया। उन्होंने बताया तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभासी नदी में प्रवाहित कर दे। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने प्रजा को द्वारिका छोड़कर प्रभासी नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वह शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। उसके कुछ दिन बाद बलराम भी मर गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्याम के पेट से निकला था और यह साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी शक्ति तो अलौकिक है लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई तो वह अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया लेकिन उनके शरीर का हिस्सा दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया जो एक लट्ठा बन गया। यह लट्ठा राजा इंद्रम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित कर दिया। तो देखा आपने कि जिस तरीके से भगवान विष्णु के
अवतार को श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और उसके बाद से उनका निधन हो गया था और निधन के बाद लोग उनको जलाए थे, तो उनकी ये जो बॉडी की पार्ट थी वो बच गई थी और इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों बचा था। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.